बच्चों, आज आपको कंपनी अधिनियम 1956 में के तहत साझेदारी फर्म और कंपनी में जो अंतर होता है उसके बारे में अवगत कराएंगे। आपने देखा होगा कि इसमें अधिनियम जो है साझेदारी में अधिनियम 1932 लागू होता है और कंपनी अधिनियम 1956 का नियम लागू होता है। इनका दूसरा है पृथक अस्तित्व। कंपनी अधिनियम में कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है, जबकि साझेदारी में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तीसरा है सदस्यों की संख्या। साझेदारी में बैंकिंग व्यवसाय में सदस्यों की संख्या अधिकतम 10 या 20 हो सकती है, जबकि कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 से लेकर 25 तक और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 और अधिकतम 50 हो सकते हैं। न्यूनतम पूंजी साझेदारी फर्म में कोई पूंजी की सीमा निर्धारित नहीं होती है, जबकि इसमें कंपनी में कम से कम निजी कंपनियों में 1 लाख रुपए और सार्वजनिक कंपनियों में 5 लाख रुपए की पूंजी होना अति आवश्यक है। दायित्व। कंपनी प्राय अंशधारियों के दायित्व सीमित होता है और इसमें साझेदारी के दायित्व असीमित होते हैं। 8 है, नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। साझेदारी की संपत्ति में सभी सदस्यों की संयुक्त अधिकार होता है, जबकि कंपनी का स्वयं की संपत्ति होती है, ना कि अंशधारियों की। फिर है प्रबंध। इसमें साझेदारी में फर्म और साझेदार प्रबंध पृथक रूप से भाग लेते हैं, जबकि कंपनी में संचालक और अंशधारियों द्वारा प्रबंध किया जाता है। एजेंट। इसमें साझेदारी के लिए एक एजेंट के रूप में होता है, जब कंपनी में कोई एजेंट नहीं होता। अंशधारी और एजेंट नहीं होती, बल्कि उस कंपनी के कार्य के प्रति अपने स्वयं की दायित्व होते हैं। सीमा नियम में परिवर्तन। साझेदारी संस्था अपने लेखाओं में परिवर्तन कर सकती है, जबकि कंपनी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विशेष प्रस्ताव पास करके ही परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है प्रलेख। साझेदारी प्रलेख का निर्माण करती है, जबकि कंपनी सीमा नियम के अंतर्गत अंतर नियमों में बनते हैं। हितों का हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी अंशों के हिस्सेदारी सुरक्षा से हस्तांतरण कर सकती है, जबकि इसमें फर्म या साझेदारी अपने हितों का हस्तांतरण सब साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अंकेक्षण एवं प्रलेख। साझेदारी फर्मों के लिए अनिवार्य है, जबकि कंपनी अधिनियम में दिए गए आदेश खातों की जानकारी विशेष अंकेक्षण द्वारा की जाती है। फिर है अनुबंध। एक साझेदारी फर्म से अनुबंध नहीं कर सकता, जबकि अंशधारी अपनी कंपनियों से अनुबंध कर सकते हैं। और लाभों का वितरण। प्राय आपने देखा होगा, साझेदार एक निश्चित समय पे
जो राशि निकालते हैं और अपनी राशि का अपने खातेदारों के हिस्से में जमा करा देते हैं। जबकि कंपनी अपने अंशधारियों को वार्षिक सभा में प्रस्ताव पास करने के बाद में वितरण करती है। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने जो है समापन साझेदारी का समापन एक साझेदार के निर्णय करके कर सकती है। साझेदारी फिर मृत्यु होने पर स्वतः ही अंत हो जाता है, जबकि कंपनी में इस तरह के नहीं होते। ये आज का कंपनी और साझेदारी फर्म के बीच में मैंने आपको अंतर बताया। तो आज इतना ही। फिर कल अपन जो है कंपनी का वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है कि आप वीडियो जो अपलोड होते हैं उनको देखें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर डालें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। वैसे हमारा ये यथक प्रयास रहता है कि छात्र की समस्याओं को समय समय पर निस्तारण किया जाए। कोई किसी तरह की समस्या हो उसको आप डाल दें ताकि उसका हम समय पर पूर्ण जवाब दे सकें। और मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूँ, आप जो है ग्रुप में जुड़कर अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद में मुझे या जो भी हमारे साथी हैं उनको बताएंगे तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है कि मेरे पास में कई प्रकार के चार्ज हैं, तो मैं आपको प्रॉपर समय पर जवाब नहीं दे सकता, तो आप मुझे रिमाइंडर दिला दें ताकि मैं आपको जवाब। धन्यवाद।